हेलो। नमस्कार। आज रति मेहरा के साथ शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वास्तु यानी कि वस्तु हमारे घर या हमारे घर में रखी हुई वो सारी चीजें किस दिशा में रखनी चाहिए, ये हमें वास्तु शास्त्र के द्वारा पता लगता है। दोस्तों, हर अच्छे घर की चाहत हर किसी को होती है, और यदि हमारे घर का वास्तु सही है तो हमारे घर में और हमारे जीवन में बहुत तरक्की होती है। और यही अगर हमारे घर का वास्तु गलत है तो हमारा जीवन और हमारे घर में नेगेटिविटी फैल जाती है। तो आज आपके घर के वास्तु के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लीना कपूर। लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम में बने रहिएगा, क्योंकि इस वास्तु टिप्स के साथ साथ हम आपको आपके पूरे हफ्ते की आपकी राशि में क्या क्या होने वाला है आपको हम वो भी बताएंगे। तो प्लीज पूरा एपिसोड में हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो लीना, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। लीना, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं वास्तु के बारे में, तो आप सबसे पहले हमें बताइए कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ वास्तु। ओके, देखिए रति, वास्तु का बेसिक मीनिंग होता है वास्तु, द प्लेस में वी एक्चुअली रिसाइड, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो हमारा निवास स्थान है, उसी को हम वास्तु कहते हैं और ओके। उसी घर का अफेक्ट करता हम्म। ओके। तो वास्तु में आपने बताया कि जो भी हम जिस तरह से चीजें रखते हैं वो हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है। वास्तु का ये मतलब रहता है। तो वास्तु को देखने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? है। देखिए, जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वास्तु को देखने के लिए वो कंपस है। जैसे मैं बहुत जगह जाती हूँ, वास्तु विजिट्स करती हूँ, तो लोगों का एक ही बात होती है कि जहाँ से सूर्य निकलता है वो हमारा, वो बेसिक वो भी सही भी है। लेकिन ऐसा आप लोगों को शायद पता नहीं है कि जो सूर्य है वो सर्दी और गर्मी दोनों मौसम हम्म। 15 डिग्री ऊपर नीचे रहता है, लेकिन जो हमारा घर है वो तो स्टेबल रहता है। तो आप लोग सिर्फ कंपास का यूज कीजिए डायरेक्शंस को जानने के लिए, क्योंकि हो सकता है जिसको आप ईस्ट समझ रहे हो वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ साउथ हो, राइट? तो ओके। आप सबसे पहले कंपास लीजिए, कंपास से ही आप लोग अपनी डायरेक्शंस को देखिए। ओके। तो आगे बात शुरू करने से पहले, जैसे कि हमने बताया कि हम राशियों के बारे में बात करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज यानी मेष राशि, टॉरस यानी वृषभ, जेमिनाई यानी मिथुन राशि के बारे में। तो सबसे पहले लीना, आप हमें बताइए एरीज यानी मेष राशि का आगे आने वाला ये हफ्ता कैसा रहेगा? देखिए, मैं सबसे पहले सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ये इंडिविजुअल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके नेक्स्ट वीक के लिए जनरल बेसिक रीडिंग है जो अब मैं दूंगी आपको। तो सबसे पहले हम एरीज का देखते हैं। मेष राशि, मेष राशि के लिए बहुत ही अच्छा अगला वीक जाने वाला है। कोई बहुत अच्छी चीज जो आप लोग होप कर रहे थे, कुछ किसी चीज का अपडेट कर रहे थे, कोई गुड न्यूज हो सकता है आपकी लाइफ में आ जाए। नहीं, पॉजिटिव और हैप्पी कार्ड है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है टॉरस। टॉरस के लिए काफी विनिंग सिचुएशन है। हो सकता है कि किसी चीज का आप वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए स्टेबिलिटी का कार्ड है, विनिंग का कार्ड है। तो कोई भी रिजल्ट अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली 100% पॉजिटिव होने वाला है। नेक्स्ट जेमिनी, जेमिनी के लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम है। हो सकता है कि आप लोगों को किसी की एडवाइस लेनी पड़े, हो सकता है कि आपको समझना पड़े बात को, किसी बड़े की एडवाइस लीजिए और ज्यादा वहमी मत बनिए। मुझे लगता है आप लोग बहुत ज्यादा वहम कर रहे हैं चीजों को लेके, बहुत ज्यादा चूजी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए नेक्स्ट के लिए और ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए। ओके। तो ये तो हमने बात की एरीज, टॉरस एंड जेमिनाई के बारे में। अब हम इसके बाद जो है, तो आफ्टर सम क्वेश्चंस के बाद हम बात करेंगे कैंसर, लियो और वर्गो राशि के बारे में। लीना, जैसे कि अभी आपने बताया कि वास्तु को देखने का सबसे मतलब फर्स्ट स्टेप जो होता है वो कंपास होता है। तो मतलब कंपास को देखने का भी कोई एक तरीका होता होगा, तो वो प्लीज आप हमारे व्यूवर्स को हमसे बताइए कि किस तरह से कंपास को हम अपने वास्तु में देख सकते हैं। देखिए, कंपास को देखने का बहुत ही बेसिक तरीका मैं आपको बताती हूँ जो आप इजीली वर्क कर सकते हैं। आप एक किसी अच्छी स्टेशनरी की शॉप पे जाइए, एक कंपास लीजिए और जो भी आपके घर का सेंटर है या आपकी शॉप का सेंटर है, जहाँ का भी आप वास्तु करना चाहते हैं,
उसके सेंटर में आप खड़े हो जाइए और आप अपना ओके। अपने पाम पे रखिए और उसे अपनी नेटी के पास रखिए, अपनी नाभि के पास, राइट। उसको यहाँ पे रखने के बाद जो आपका फेस होगा वो फेस आपका टुवर्ड्स द एंट्रेंस होना चाहिए, ठीक है। और आप नॉर्थ में लोकेट कीजिए, वहां पे खड़े होके आप देख पाएंगे कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो वहां से आपको पता चल जाएगा घर के सेंटर, तो वहाँ आप देख सकते हैं। और अगर आपको स्पेसिफिक रूम का करना है, जैसे अपने बेडरूम का करना है, किड्स रूम करना है, तो वहां के लिए सेंटर में जाना है, फेस आपका एंट्रेंस की तरफ होना चाहिए, और वहां पे जाके आप नेवल के पास उन्हें आपसे नाभि के पास रखिए, देन यू वुड बी एबल टू लोकेट ऑल द डायरेक्शंस। ओके। तो आई होप हमारे व्यूवर्स को समझ आ गया होगा कि हमें कंपास का यूज कैसे करना है अपने घर के वास्तु के बारे में पता लगाने के लिए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है लीना, की जैसे कि हम घर में किराएदार रखते हैं, राइट, टेनेंट रखते हैं हम अपने घर में। तो जो किराएदार होते हैं वो भी मतलब हमारे घर को अपने घर की तरह ही समझते हैं, और उसी तरह से वो भी अपने घर में जो है वास्तु के हिसाब से चीजों को रखते हैं, उसकी दशा और दिशा के हिसाब से। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, एक्चुअली हमारा एक क्वेश्चन आया हमारे व्यूअर का, वो ये जानना चाहते हैं कि जो जो हमारे जो टेनेंट्स होते हैं, जो जिस तरह से वो वास्तु से अपने घर की चीजों को मैनेज करते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट क्या उस टेनेंट की लाइफ पे पड़ता है, या उसका कुछ जो हिस्सा है वो लैंडलॉर्ड की भी उसमें इफेक्ट करता है लाइफ पे? देखिए रहती, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपने पूछा है, और हालांकि बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल अक्सर पूछा करते हैं, तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि वास्तु, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, वास्तु वो है जहां आप निवास करते हैं, जहां आप रहते हैं, सोते हैं, उठते हैं, ऑफिस जाके वापिस आते हैं, तो वो बेसिकली वो जगह, वो स्थान आपका वास्तु निर्धारित करती है। सपोज आप किराए के घर में रहते हैं, तो वो आपका ही घर है, वो आपके ही घर का वास्तु है, वही आपको affect करेगा। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि रजिस्ट्री किसके नाम पे है। टेनेंट का ओके। अगर ये 2-3 हाउसेज हैं, तो टेनेंट जिस घर में रह रहा है उसी घर का वास्तु उसको अफेक्ट करता है, और सेम गोज विद द लैंडलॉर्ड, कि लैंडलॉर्ड भी वही का ही वास्तु जहाँ पे वो रहता है उसका ही उसको अफेक्ट करता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि रजिस्ट्री किसके नाम पे है, आप रह रहे हैं मतलब वो घर आपका वास्तु है। जैसे होता तो है कई, सॉरी टू से, ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। एक बार ये केस में मेरे पास आया था कि सपोज किसी ने रजिस्ट्री करवाई एक घर की अपने नाम हम्म। करवाई, और सडनली उनके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या ये इसकी वजह से हमारे साथ कुछ ऐसा एकदम से हो गया। ये बहुत ही ऐसे मिथ वाली बात है और बहुत ही गुमराह करने वाली बात है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपने रजिस्ट्री करवाई और सडनली आपके साथ कुछ हुआ तो उस घर की वजह से कुछ हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है। वास्तु तभी वर्क करता है जब आप वहां पे रहते हैं, अदरवाइज वास्तु वर्क नहीं करता है। तो जस्ट अ मिथ कि रजिस्ट्री करवाया था, ऐसा कुछ हमने सोचा और कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपका कहने का ये मतलब है कि जब आप किसी भी घर में रहते हैं, चाहे वो आपका अपना घर हो चाहे किराए का घर हो, जब आप उस घर में रहना शुरू कर देते हैं तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव वो सब आप ही के ही जो जिस तरह का आप अपने घर में माहौल बना के रख रहे हैं, जिस तरह से अपनी चीजों को मैनेज करके रख रहे हैं, वो आपके ही उससे आपके घर के अंदर इफेक्ट पड़ता है, नहीं यानी कि लैंडलॉर्ड या किसी और के घर होने से इसका कोई मतलब नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। तो अब हम आगे बात करते हैं अगली 3 राशियों के बारे में, जो कि है कैंसर यानी कि कर्क राशि, दूसरी है लियो यानी कि सिंह राशि, और तीसरी है वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो आइए जानते हैं कि आगे आने वाला ये वीक उनके राशि में कैसा रहेगा। तो सबसे पहले प्लीज लीना आप हमें बताइए कर्क राशि के बारे में, कैंसर। कैंसर, कैंसर के लिए 2 कार्ड्स आए हैं, लेट मी सी। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो हो सकता है कि कोई आपके पास हिडन अपॉर्चुनिटी आने वाली है भगवान की तरफ से, कोई मुझे लगता है ऐसा क्यों आपको मिलेगा, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, तो प्लीज डोंट मिस आउट, टू वॉच इट। कि कुछ आने वाला है तो प्लीज उसे ग्रैब कर लीजिए, बिकॉज वो डेफिनेटली आपको मॉनेटरी बेनिफिट देके जाएगा। आप देखिए, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है, डेफिनेटली कोई मनी से रिलेटेड आपको गेन आएगा। इंसेंटिव हो सकता है, या लेडीज को हो सकता है हस्बैंड पैसे दे शॉपिंग करने के लिए, तो डेफिनेटली कुछ बढ़िया होने वाला है। तो कैंसिल।
तो नेक्स्ट राशि है लियो यानी सिंह राशि। और लियो वी हैव अ कार्ड ऑफ वेट। आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। हो सकता है कि कोई ऐसा डिसीजन है जो आप लोग सोच रहे हैं लेने के लिए, बट अभी मुझे लगता है नेक्स्ट वीक आपको थोड़ा और उसको होल्ड पे रखना चाहिए। इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कोई भी डिसीजन हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली में कोई डिसीजन हो सकता है। तो थोड़ा सा और आप वेट कीजिए, अभी इतना हरी मत कीजिए। ओके। वर्गो कन्या। तो वो वर्गो का मुझे लगता है कि कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है जो आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज लेकर आए, कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आए, या कोई ऐसा आपको ऑफर करे जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो कोई भी ऐसा आपकी लाइफ में आता है तो वो अपॉर्चुनिटी को आप मना मत कीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी आप ले लीजिएगा। ओके, तो ये हमने अभी बात की कैंसर यानी कर्क, लियो यानी सिंह राशि, वर्गो यानी कन्या राशि के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं वास्तु टिप्स के बारे में। लीना, मेरा अगला आपसे क्वेश्चन ये है कि कहते हैं कि डायरेक्शंस जो होती हैं वो 4 डायरेक्शंस होती हैं, पर शायद 8 डायरेक्शंस होती हैं या 8 होती हैं 16। मैं इस चीज में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो प्लीज आप मेरा ये सवाल क्लियर कीजिए कि एग्जैक्टली कितनी डायरेक्शंस होती हैं। देखिए, जिन लोगों को वास्तु का थोड़ा बहुत ज्ञान है वो जानते होंगे कितनी डायरेक्शंस होती हैं, बट एक आप इसको 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप होता है 4 डायरेक्शंस, 4 बेसिक डायरेक्शंस जो हमने स्कूल में भी पढ़ी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट। फिर उससे एक हायर स्टेप आता है, सेकंड स्टेप आता है जिसमें 8 डायरेक्शंस हो जाती है। उन 4 डायरेक्शंस की सब डायरेक्शंस, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन आती है। उसके बाद एक थर्ड लेवल होता है जो एडवांस लेवल होता है, जो 16 डायरेक्शन होती हैं, जिसमें हम ओके। नॉर्थ के बीच में तो नॉर्थ ईस्ट आता है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में सब डायरेक्शन आती है, वो होती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो कि हमारी हेल्थ की डायरेक्शन होती है। अगर हमारे घर ओके। में अनहेल्दी चल रहा है या किसी की सेहत बार बार ऊपर नीचे हो रही है, तो डेफिनेटली उस घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम जरूर है, या वो जो आपकी डायरेक्शन है वहां जरूर इम्बैलेंस हुआ है, तभी घर में पर्टिकुलर पर्सन की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। तो आप जब वास्तु कराते हैं तो भी आपको कंप्लीट डायरेक्शन को ठीक से देखना चाहिए, तभी आप एक्चुअली इसका जो वास्तु का जो क्रक्स है वो आपके सामने निकल के आएगा और आप एक्चुअली यू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ वास्तु। ओके, तो इन जो 16 डायरेक्शंस हैं जिनके बारे में भी आपने हमें बताया, मतलब थोड़ा सा बात की, तो ये इनका रोल क्या होता है हमारी लाइफ में। देखिए, हर किसी को मनी चाहिए, हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, हेल्थ चाहिए लाइफ राइट। में। जो जो वास्तु होता है वो हमें इन सबको लेने में हेल्प करता है। ओके। आप लाइफ में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहते हैं, आपके पास सब कुछ है, आपके पास हम्म। है, आपके पास फैमिली है, सब, लेकिन आप सही टाइम पे सही डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। ऐसा होता है राइट। कि के साथ होता है, सब कुछ कभी हमें समझ नहीं आता कि करना क्या है। तो ये हम्म। डायरेक्शन एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है ये समझने के लिए कि एक्चुअली हमें करना क्या है। जैसे कि मैंने अभी बताया, जो north है वो नॉर्थ ईस्ट है, क्लैरिटी का जोन है, क्लैरिटी ऑफ। ओके। अगर हम उस जोन को क्लियर कर देते हैं तो हमें लाइफ में पता चल जाएगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। दूसरी की ओके। बात की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉलेज को लेने के लिए। ओके। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं अपनी बाकी की राशियों के बारे में। अब हम जानेंगे लिब्रा यानी तुला, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के बारे में। तो सबसे पहले आप हमें बताइए लिब्रा राशि यानी तुला राशि का आगे आने वाला ये वीक कैसा रहेगा। सो लिब्रा, दिस कार्ड इज फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा ओवर बर्डेंड है, ओवर प्रेशर लिया हुआ है आपने ना बहुत सारी चीजों को। आपको ऐसा लग रहा है ये भी काम मुझे करना है, वो भी काम मुझे करना है, मेरे सब कुछ करना है। तो नेक्स्ट वीक आप लोग काफी ओवर बर्डेंड रहने वाले हैं और मुझे लगता है आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है, थोड़ा सा बात को ना हल्का रखने की जरूरत है, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करने की जरूरत है। अपनी जिम्मेदारियां थोड़ी सी और लोगों को दीजिए, लेट देम डू योर वर्क। सो थोड़ा सा आप लोग देखिए, बर्डन का कार्ड है फॉर नेक्स्ट। वाओ,
स्कॉर्पियंस के लिए बहुत ही हैप्पी हैप्पी वो लकी वाला कार्ड है। ये देखिए, आप दोस्त का कार्ड हो सकता है, बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा टाइम आप लोग स्पेंड कर सकते हैं। सोच हो सकती है, हो सकता है कोई गुड न्यूज भी आ सकती है आपकी लाइफ में अगर आप लोग वेट कर रहे हैं तो। बहुत ही हैप्पी टाइम आप अपनी फैमिली के साथ नेक्स्ट वीक बिता पाएंगे स्कॉर्पियंस। वेरी गुड कार्ड वाह। फॉर यू। सेजिटेरियस, वेजिटेरियंस, मुझे लगता है आप लोग बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं, बहुत टेंशन में हैं, आप लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। तो नेक्स्ट थोड़ा सा मेडिटेशन करके रिलैक्स कीजिए, इतना स्ट्रेस मत लीजिए, जो टाइम है वो चला जाएगा डेफिनेटली। प्लीज रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। अभी जैसे कि आपने टेंशन के बारे में बात की, तो ऑफ कोर्स टेंशन तो है ही है, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन सबकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स में जा रही है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि आजकल सबने ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया है, राइट? तो घर को ऑफिस बना दिया गया है। तो इस वर्क फ्रॉम होम में जो लोग घर से काम कर रहे हैं, वो अपने ऑफिस या मतलब आप घर बोलिए या ऑफिस बोलिए, वहां पर ऐसी क्या छोटी छोटी टिप्स हैं आपकी वास्तु की, जिसकी छोटी छोटी चीजें रखने से जो है उनका जो काम जो वो घर से कर रहे हैं, वो काम उनका अच्छे से बरकत दे उन्हें। ओके, सो देखिए, अभी तो बहुत आप सब लोगों ने अपना सेटअप कर लिया होगा ऑफिस का डेफिनेटली, बिकॉज काफी मंथ से हम लोग घर से ही मैनेज कर रहे हैं। बट थोड़ा सा अगर मैं इंसाइट दूं, तो मुझे ऐसा लगता है जो फर्स्ट थिंग आपको करनी चाहिए, तो जो टेबल और चेयर आप यूज कर रहे हैं फॉर द ऑफिस वर्क, तो वो वुड की होनी चाहिए रादर देन प्लास्टिक और मेटल। जो वुडन, अगर आप टेबल और चेयर यूज करते हैं तो आप लोगों के लिए ज्यादा पॉजिटिविटी और आपकी क्रिएटिविटी ज्यादा बाहर आ सकती है। और नेक्स्ट मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी बैक है, जब जहाँ पे भी आप बैठे हो, जो आपकी बैक है उसके पीछे कोई भी डोर या विंडो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आपके पीछे जो भी है वो सॉलिड वॉल होनी चाहिए। आपकी बैक मस्ट नॉट सपोर्ट बाय एनी डोर और विंडो, बिकॉज उससे क्या होता है ना, आप अपने जो आइडियाज होते हैं ना उसको इफेक्टिवली सामने नहीं रख पाते हैं, इफेक्टिवली आप उसको अपनी बातों को बता नहीं पाते हैं, अपने जो भी आपने प्रेजेंटेशन दे दी है उसको आप अच्छे से दे नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पीछे सॉलिड वॉल होनी चाहिए आपकी एक्सप्रेशन को अच्छे से बताने की। ओके। और साथ में आप प्लस करने के लिए बैम्बू स्टिक्स को रख सकते हैं अपने टेबल पर। बैम्बू स्टिक्स को रखेंगे तो मुझे लगता है काफी अच्छा इफेक्ट आपके सामने आएगा। ऑलराइट। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि जो इस समय जो अपने घर से काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने घर को एक ऑफिस की तरह सेट किया हुआ है, आप प्लीज ये छोटी छोटी टिप्स जो है वो फॉलो कीजिए, जिससे कि आपके डेफिनेटली काम में जो है आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अब आगे बात करते हैं बाकी राशियों के बारे में। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि के बारे में, और जानते हैं कि उनका आगे आने वाला ये वीक कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आप प्लीज हमें बताइए कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के बारे में। मकर राशि वाले कैप्रिकॉर्न्स, मुझे लगता है आप सब कुछ अपने पास रख लेना चाहते हैं, आप धरती आकाश को एक कर देना चाहते हैं। आपको लगता है मुझे यहाँ से भी सक्सेस मिल जाए, वहां से भी सक्सेस मिल जाए। आप बहुत ज्यादा नेक्स्ट वीक रहने वाले हैं कंफ्यूजन में। आप लोगों को लगता है कि सब कुछ आपके पास आ जाए, तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको वर्क कीजिए तो आप सब कुछ आपको मिल सकता है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ग्रोथ को लाने के लिए। ग्रोथ इज देयर, बट थोड़ी मेहनत मुझे लगता है आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी जो भी आप करना चाहते हैं नेक्स्ट वीक। थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को push ओके। एंड लास्ट इज स्पाइसेस यानी मीन राशि। करो। स्पाइसेस को मनी बहाना है, कहीं से बहुत अच्छे का अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल सकती है। मनी इज देयर ऑन द कार्ड, तो आप लोग नेक्स्ट वीक आपका अच्छा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड अपॉर्चुनिटी। ओके। तो ये तो हमने अपनी सारी हमारे सारे जोडियक साइंस के बारे में हमने बात की। आई होप आपने अपनी सारी राशि अच्छे से सुन ली हो, फिर जान ली हो कि आगे आने वाला आपका हफ्ता कैसा रहेगा।
लीना, अब आगे बात करते हैं। अभी जैसे जिस तरह से आपने बताया कि ऑफिस में क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें रखनी चाहिए जिससे कि हमारा काम जो है और अच्छे से चलना चाहिए। कोई इसके लिए आपको कोई डायरेक्शन भी होती होगी कि इस डायरेक्शन पे अगर हम अपना सेटअप करते हैं या इस डायरेक्शन पे फेस करके बैठते हैं या काम करते हैं तो उससे हमें ज्यादा चीजें जो है हमारी अच्छी होंगी। डेफिनेटली देखिए, डायरेक्शंस बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। जब भी आप ऑफिस में होते हैं तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। कभी कभी हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे से हमने प्रेजेंट किया होता है, बट हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। कभी कभी ऑफिस में लोगों को भी ये परेशानी आती है कि उनके लिंक अप्स नहीं हो पा रहे हैं, उनकी किसी के साथ बनती ही नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं आता, इससे भी झगड़ा उससे भी झगड़ा। और कई बार ऐसा होता है कि काम तो हम करते हैं, लेकिन प्रमोशन किसी और का हो जाता है, इंसेंटिव किसी और को मिल जाता है, राइट। तो इसमें हमें ओके। अलग डायरेक्शन में हमें बैठना चाहिए। जब हमारी अलग अलग प्रॉब्लम हो, जैसे कि हमें ग्रोथ के लिए हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में बैठना चाहिए। अगर हम ग्रोथ हम्म। लेना चाहते हैं अपने ऑफिस में, तो हमें नॉर्थ डायरेक्शन में बैठना चाहिए। लेकिन अगर हम फेमस होना चाहते हैं, हम चाहते हैं लोग हमसे अट्रैक्ट हो, ऑफिस में हमसे अच्छे से बात करें, सब कुछ करें, तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोग साउथ डायरेक्शन में ओके। बैठें। कभी कभी जैसे मैंने बोला ना, लिंक अप्स नहीं हो पाते हैं, सोशल एसोसिएशन नहीं बन पाते हैं। जब आप बीच में बैठेंगे तो आपके लिंक अप ज्यादा होने लगेंगे, आपके लोगों के साथ ज्यादा अच्छे से होने लगेंगे। तो आपको जैसे भी चाहिए अपनी ऑफिस में, तो वो डायरेक्शन आप लोग चूज कर सकते ऑलराइट। तो मतलब लीना का कहना ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में अगर तरक्की चाहते हैं तो पर्टिकुलर डायरेक्शन है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें सुने और आपकी जो आप जो कह रहे हैं वो सामने वाला इंसान आपकी चीजों को समझे तो उसके लिए डायरेक्शन है। तो आप इन सब चीजों को प्लीज फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि इसके रिजल्ट्स जो हैं बहुत जल्दी आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। मीना, अभी तो ये हमने बात की वास्तु के सब अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीजों के बारे में। जनरली सुनने में आता है कि वास्तु दोष क्या होता है? हैं। देखिए, वास्तु दोष क्या होता है। जो वास्तु होता है वो 5 चीजों से मिलकर बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 एलिमेंट। जैसे कि हमारी बॉडी है, वो भी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, राइट। करेक्ट। 5 एलिमेंट से, जैसे कि हमारा फायर, एयर, स्काई, वाटर, ये सारे जो एलिमेंट्स है, इससे मिलकर हमारा वास्तु बना है, इससे मिलकर हम, राइट। तो हमें, अगर हम एयर की जगह पे वाटर को रख देंगे या फिर हम फायर की जगह पे वाटर को रख देंगे, तो क्या होगा? इम्बैलेंस हो जाएगा, राइट। राइट। जैसे हमारी साउथ की डायरेक्शन फायर की डायरेक्शन है, राइट। अगर हम वहां पे जाके पानी रख देंगे, हमने कोई फाउंटेन लगा दिया या फाउंटेन की पिक्चर लगा दी, या हमने वहां पे सब कुछ अपना सिंक लगा दिया, तो क्या होगा? जो फायर की उसकी नेचुरल जो चीज है वो खराब होके वहाँ वाटर आ जाएगा, तो डेफिनेटली वाटर के भी रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे और फायर के रिजल्ट्स भी आपको नहीं मिलेंगे। इसको हम वास्तु दोष कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो हमारी प्योरेस्ट जोन है वास्तु में, वहां पे किसी ने डस्टबिन रखा हुआ है, या वहां पे किसी ने टॉयलेट बना दिया है, या वहां पे किसी ने अपना क्या होगा, वहां पे जितने भी अच्छे तरीके हैं वहां में मिलने बंद हो जाएंगे। हमारा माइंड भी है इसको हम वास्तु दोष बोलते हैं। ओके। तो ये तो सारी बातें थी हमारे घर में हमारा वास्तु किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में जो मीना ने आज हमसे शेयर की है। लीना, आज के सेशन के बारे में कोई स्पेशल टिप अगर आप देना चाहें तो जो सबके लिए मतलब एप्लीकेबल हो। देखिए, वास्तु में जो बेसिक चीज होती है वो यही होती है कि जो जिस डायरेक्शन का लॉर्ड है, या जो जिस डायरेक्शन जो जिसके लिए भी स्पेसिफिक है, उसको वहीं पे ही रहने दिया जाए। क्योंकि आप लोग इस बारे में जानते नहीं है, तो अनजाने में आप लोग कोई चीज कहीं पे रख देते हैं, कोई चीज कहीं पे रख देते हैं, और फिर लाइफ में ट्रबल आता है, तो फिर आप लोगों को लगता है कि किसी के पास जाए और कंसल्ट करें। मुझे लगता है आप सुनेंगे, धीरे धीरे आप लोगों को पता चलने लग जाएगा कि वास्तु में हमें क्या क्या करना चाहिए। जो एक बेसिक टिप मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ वो ये है कि आप लोग मिट्टी के बर्तन ज्यादा इस्तेमाल करें। जब आप मिट्टी के बर्तन, मिट्टी हमारा मंगल होती है, हमारी अट्रैक्शन होती है, हमारी लाइफ में फायर होती है। अगर आप लोग
लोग आपकी बातों में आपको क्या जान मिट्टी के बर्तन ज्यादा यूज करें। मिट्टी के बर्तन में खाने बनाने के लिए दूध खाएं या खाना खाएं, आजकल तो खाना भी लोग मुझे लगता है मिट्टी के बर्तन अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाइफ में अच्छे बेनिफिट। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि खाने पीने में भी हमें मिट्टी के बर्तन यूज करने चाहिए? आजकल तो मिल ही रहे हैं, बहुत कुछ मार्केट में अवेलेबल है, तो आप लोगों को मिट्टी के बर्तन यूज करने चाहिए। उससे आपका माइंड भी शार्प होता है, आपका मूड भी स्ट्रांग होता है और आपका मार्क भी स्ट्रांग होता है। जिन लोगों को मंगल दोष होता है, जो लोग मांगलिक होते हैं, उनको तो स्पेशली मिट्टी के बर्तन। ओके मीना, ये सारे के सारे टिप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप जो भी आपने टिप्स जो हैं हमारे व्यूअर्स को आज दी हैं वो सारे के सारे फॉलो कर लेंगे, और जो जो राशियों के बारे में आज अपने व्यूअर्स को बताया है वो सारा जो है उस हिसाब से अपना वर्किंग करेंगे, ताकि उनके आने वाला जो हफ्ता है वो अच्छे से बीते। तो इसी तरह से अगले हफ्ते भी हम आपकी राशियों के बारे में आगे अगले हफ्ते की उससे आगे आने वाले हफ्ते की राशि के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ अगले हफ्ते हम आपको बताने वाले हैं किचन वास्तु के बारे में। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि किचन हमारे घर का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। किचन का अगर हमारा वास्तु अच्छा रहेगा तो हमारे घर में बरकत बनी रहती है। अगर किचन में हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो वो हमारी जिंदगी में एक गलत इम्पैक्ट लेकर आती है। तो अब हमें अगले हफ्ते हम आपको ये बताएंगे कि किचन में ऐसी छोटी छोटी क्या चीजें हैं जिसको आप ठीक करके जो है अपने घर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे आप बाहर आ सकते हैं। तो उसके लिए आप प्लीज हमारा प्रोग्राम अगले नेक्स्ट फ्राइडे हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच लीना, अपना टाइम देने के लिए। आई होप आज की सारी जितनी टिप्स आपने दिए हैं वो हमारे व्यूवर्स जो है फॉलो करेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आपका कोई भी सवाल है इस टिप्स से रिलेटेड या आप कुछ भी जानना चाहते हैं अपने घर के वास्तु के बारे में, तो आप चाहें तो हमें हमारे पेजेस पे जाके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या चाहें तो कमेंट बॉक्स पे हमसे सवाल कर सकते हैं। हम उसके जवाब आपको जरूर देंगे। आज के लिए बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।